बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आपको खुश आमदीद कहते हैं। अपने इस प्लेटफॉर्म से हमारी कोशिश होती है कि हर रोज़ कोई ना कोई ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो ज़रूर अपलोड करते रहा करें जो आपकी ज़िंदगियों से ताल्लुक़ रखती हो। चुनाचे इसीलिए अपनी हर वीडियो की शुरुआत में हम ये याद दहानी आपको करवाते रहते हैं कि अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो रेड सब्सक्रिप्शन बटन पर क्लिक करें और फिर बेल आइकॉन को प्रेस करके आप हमारे नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं। हमने जब अपने इस सफ़र का आगाज़ किया था तो इसके मकासद में से एक ये था कि हम इस्लामी तालीमात की तशहीर व तरवीज करें और इसके साथ साथ कुछ ऐसा कंटेंट आपको दे सकें जिससे आपकी ज़िंदगियों में कोई पॉजिटिव चेंज आए और आपको कुछ न कुछ सीखने को मिलता रहे। इसके लिए हम एक बार फिर तहे दिल से आपके शुक्रगुजार हैं। दोस्तों, अब आते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। और हस्बे मामूल हमारी आज की वीडियो भी रूटीन लाइफ से जुड़ी हुई है। हमारी आज की वीडियो घरों में बढ़ते हुए प्लास्टिक के बर्तनों के इस्तेमाल और उसके नुकसानात पर है। और हमें पूरा यकीन है कि ये जो इंकिशाफात, ये जो रिसर्चेस आप तक हम आज पहुंचाने जा रहे हैं, इनको सुनने के बाद आप प्लास्टिक के जितने भी बर्तन हैं उनको इस्तेमाल करने से पहले एक दफ़ा ज़रूर सोचेंगे। ख़वातीन व हज़रात, बहुत अरसा पहले की बात नहीं है कि हमारे घरों में धात से बने हुए बर्तनों का, यानी पीतल, तांबे और जो लोग अमीर थे वो चांदी के बर्तनों का भी इस्तेमाल करते थे। जो वक्त आगे बढ़ता गया तो इंसान ने कॉस्ट इफेक्टिवनेस की तरफ जाना शुरू किया, यानी कुछ ऐसी चीजें इजाद हुई जो कम खर्च थी और सबके लिए इकोनॉमिकल थी। इन्हीं में प्लास्टिक का भी शुमार किया जा सकता है। आज सूरत हाल ये है कि टूथब्रश से लेकर शॉपिंग बैग, बॉल पेन से लेकर ब्रीफकेस और गाड़ी के स्टीयरिंग से लेकर पायदान तक तमाम चीजें हम प्लास्टिक से बनी हुई इस्तेमाल कर रहे हैं। दुकानों पर रंगारंग और शफाफ हर तरह के शॉपिंग बैग की बहार है। प्लास्टिक की अशिया के बगैर जदीद जिंदगी का तस्वुर भी मुहाल है। इस हवाले से देखा जाए तो प्लास्टिक की अशिया की अहमियत तकरीबन बिजली के बराबर हो चुकी है। ठंडे मशरूबात, दवाइयों, मिनरल वाटर की बोतलों और बच्चों के फीडर तक कौन सी चीज है जो प्लास्टिक की मोहताज नहीं। मगर प्लास्टिक की इस रंगारंग और पुरबहार दुनिया की पुश्त पर इसका वो तारीख चेहरा है जिसकी निशानदही साइंसदान बरस हा बरस से कर रहे हैं। मगर हालिया दिनों में आलमी न्यूज एजेंसीज रॉयटर और CNN ने इस मौजू पर जो खबरें और तफसीलात जारी की हैं, उन्होंने यूरोप में एक कोहराम मचा दिया है। अमेरिका और यूरोप में प्लास्टिक के जहरीले असरात के बारे रिसर्च रिपोर्ट्स का अंबार जमा हो चुका है। सिर्फ अमेरिका में होने वाली दर्जनों तहकीकात ने प्लास्टिक के लाजमी जुज़्व यानी एस्फेनॉल ए के इंसानी जिस्म पर तबाहकुन असरात की वाज़ेह निशानदही की है। रॉयटर ने तो ये भी इंकशाफ किया है कि अमेरिका में किए जाने वाले पेशाब के 39% तज्जियों में इस नुकसान रसा केमिकल की मौजूदगी साबित हो चुकी है। 2007 में 83 माहिरीन की ज़ेर निगरानी होने वाले एक तहकीक के दौरान आम हालात में इस्तेमाल की जाने वाली प्लास्टिक से भी कम मिकदार इस्तेमाल कराने पर तजर्बा गाहों में ये साबित बात हो गई कि प्लास्टिक का ये मनहूस जुज़्व, यानी जिसको एस्फेनॉल ए का नाम दिया गया है, कैंसर, ब्रेन ट्यूमर्स, थायराइड और दीगर गदूदों के अदम तवाजुन और जिनसी बीमारियों का बराह रास्त सबब है। ये तहकीकात जानवरों पर की गई और इन तहकीकात में ये बात सामने आई कि BPA नामी ये केमिकल मुस्तकिल बुनियादों पर DNA को नुकसान पहुंचाता है।
2007 में अमेरिकन साइंटिस्ट ने इस केमिकल को ज्यादा वुसअत से जायजा लेने का फैसला किया। इस बड़े पैमाने पर तहकीक के दौरान अमेरिकन पर प्लास्टिक के इस्तेमाल का जायजा लिया गया तो पता चला कि बीपीए का ताल्लुक दिल के अमराज से भी है। इसी ग्रुप ने 2008 में दोबारा इन्हीं तहकीकात को दोहराया जिनके नताइज ने गुज़िश्ता रिसर्च की तस्दीक कर दी। ख़वातीन हज़रात, ज़रा इमेजिन कीजिए कि बीपीए यानी एस्फेनॉल ए से हमारे ताल्लुक की सबसे ख़तरनाक नोयत डिब्बों में बंद ग़ज़ा, मशरूबात और दूध का इस्तेमाल है। हम आज देखते हैं कि हम मुख्तलिफ स्टोर्स पर जाते हैं और वहाँ से दूध और जितने भी दूसरे पीने की अशिया हैं या हत्ता के चिप्स वगैरह भी हम प्लास्टिक के डिब्बों में बंद पैक्ड लेते हैं। कनाडा में ठंडे मशरूबात में बीपीए की मौजूदगी की तस्दीक हुई। हालांकि कनाडा अपने सख्त माहौलियाती कवानीन और आलूदगी की कम तरीन सतह की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। अगर वहां पर इन बेवरेजेस में प्लास्टिक शामिल हो सकता है तो पाकिस्तान में तैयार होने वाले मशरूबात का हाल बताने की जरूरत नहीं है। आलमी कवानीन के मुताबिक मशरूबात के धाती डिब्बों में प्लास्टिक की एक तह अंदर की तरफ लगाई जाती है ताकि मशरूब और धात में फासला रहे। प्लास्टिक की यही तह आहिस्ता आहिस्ता बीपीए की खास मिकदार उस मशरूब में यानी जूसेस और बोतलों में शामिल करती रहती है। इस मामले का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि दूध पीने वाले बच्चों के तमाम फीडर प्लास्टिक के बने होते हैं। सब जानते हैं कि बीमारियों के खिलाफ मुदाफियत की कुव्वत बच्चों और वो भी दूध पीने वाले बच्चों में सबसे कम होती है, मगर शुरू दिन ही से इन दूध पीने वाले बच्चों को इस नुकसानदेह केमिकल का सामना करना पड़ता है। फिर ख़वातीन हज़रात, एक बहुत बड़ी बीमारी जो हमारी रूटीन लाइफ का एक हिस्सा बन चुकी है वो है माइक्रोवेव का इस्तेमाल। माइक्रोवेव में प्लास्टिक के बर्तन रखकर खाना गर्म करना सेहत के लिए इतना खतरनाक है कि इसका तसव्वुर करना भी नामुमकिन है। जब माइक्रोवेव में प्लास्टिक कंटेनर में खाना रखा जाता है तो उस प्लास्टिक से कुछ ऐसे केमिकल्स निकलते हैं जो अमले इंहिज़ाम को नुकसान पहुंचाते हैं। तहकीक के मुताबिक ये तमाम केमिकल्स बाज़ इक़साम के कैंसर का भी खतरा पैदा कर सकते हैं। इसलिए माहिरीन का मशवरा ये है कि जब तक उस प्लास्टिक कंटेनर पर माइक्रोवेव सेफ का लेबल ना लगा हो उसमें खाना ना गर्म करें। इसी तरह हमने अक्सर अपने घरों में ये देखा है कि प्लास्टिक की बोतलें तकरीबन हर घर में पानी के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन उसके इस्तेमाल में भी एहतियात बरतने की जरूरत है। बोतलें म्यारी होनी चाहिए, उन्हें गर्म पानी और बराह रास्त धूप से बचाना चाहिए। इसी तरह ये प्लास्टिक के कंटेनर सॉफ्ट ड्रिंक्स या जूस की बोतलों को भी जखीरा करने के लिए हरगिज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसी तरह हमने ये देखा है कि साइंसदान बार बार कहते हैं कि प्लास्टिक को गर्म चीज के लिए इस्तेमाल हरगिज नहीं करना चाहिए। उसी में माइक्रोवेव ओवन भी शामिल है, उसी में दूसरी चीजें भी शामिल हैं, लेकिन हमारी ये रूटीन लाइफ का हिस्सा बन चुका हुआ है कि अक्सर बाहर तंदूर से जब रोटियां लेने जाते हैं तो जैसे बाज पुराने जमाने में होता था कि लोग अपना कपड़ा साथ लेकर जाते थे, अब वो आदत तर्क हो चुकी है। अब लोग लिफाफों में प्लास्टिक के शॉपर्स में वो रोटियां रख कर लाते हैं। अगर आपको कभी गौर करने की फुर्सत हो तो देखिएगा कि रोटी के गर्म होने की वजह से वो प्लास्टिक का शॉपर किस तरह रोटी के साथ चिमटा होता है। दोस्तों, हम दीगर बहुत से कामों में तो यूरोप और अमेरिका की तकलीद तो करते हैं, उनको फॉलो तो करते हैं, मगर उनके अच्छे काम उससे हमारी नजरें हमेशा फिरी रहती हैं। अगर आपको देखने की फुर्सत हो तो जरा रिसर्च कीजिएगा कि अब उनके ग्रोसरी स्टोर्स में
शॉपिंग बैग्स की बजाय प्लास्टिक के उन बड़े बड़े शॉपरों की बजाय कागज से बने थैले प्रोवाइड किए जाते हैं जिनमें वो अपनी ग्रोसरी रखकर लाते हैं। मगर यहाँ बड़े अफसोस से देखा जाता है कि हम छोटी सी छोटी चीज भी लेने जाते हैं तो उसको भी शॉपर में पकड़ कर लाते हैं। इस तरह ख्वातीन और हज़रात, यूरोप में हम देखते हैं कि लाइफस्टाइल ऐसा है कि वहां ताजा सब्जी, गोश्त और फल लाए नहीं जा सकते, इसलिए वहां डिब्बों में बंद ग़िज़ा को फ्रिज में स्टोर कर लिया जाता है। सवाल यह है कि क्या हमारे यहाँ यही सूरत हाल है? हमारी क्या मजबूरी है कि हम इन प्लास्टिक के बर्तनों, प्लास्टिक से बने थैलों और शॉपर्स के असीर हो चुके हैं? जब हमें ये तमाम सब्जियां, फल, दूध, गोश्त वगैरह ताज़ा हासिल हो सकता है तो हम डिब्बों में बंद ग़िज़ा क्यों इस्तेमाल करें? आखिर क्या वजह है कि हमने जरासीम का अज खुद खात्मा करने वाले मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल तर्क कर दिया है, जबकि वो बीपीए जैसे जहरीले असरात से भी 100% पाक थे। आज पानी के तमाम कूलर आखिर उसी प्लास्टिक से बने हैं जिनके जहरीले असरात ने मगरिब और मशरिक को मुस्तरिब कर रखा है। फ्रिज के ठंडे पानी के इंसानी मैदे और गले पर मुज़िर असरात के बारे में तकरीबन तमाम एक्सपर्ट्स मुत्तफिक हैं। और आखिर में ये सवाल भी जरूर उठता है कि हमारा मीडिया जो छोटी सी छोटी बात का बतंगड़ बनाकर सारा दिन उस खबर को चलाता रहता है, वो इस मामले पर प्रोग्राम्स क्यों नहीं करते, वो इस मामले पर खामोश क्यों हैं? तो दोस्तों, इसका जवाब है वो पैसा जो ये मल्टीनेशनल कंपनीज अपने इश्तिहारात की सूरत में इन मीडिया चैनल्स पर लगाती हैं। आप गौर कीजिएगा कि हमारी टीवी स्क्रीन पर चलने वाले 90% इश्तिहारात दूध, जूसेस और इसी तरह डिब्बों में बंद ग़िज़ाओं के बारे में होते हैं। तो ख्वातीन और हज़रात, अब जबकि यूरोप खुद इन आदात का जायजा ले रहा है, अमेरिका में खुद इन चीजों के बारे में बोला जा रहा है, लोगों को आगाह किया जा रहा है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम अपनी आंखें खोलें और अपने तरीकाकार को बदलें। यही हमारी आज की वीडियो का मकसद था। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई होगी। अगर आप इससे मुत्तफिक हैं तो इसे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का ज़रूर इज़हार कीजिए कि इस सारी सूरत हाल का जिम्मेदार कौन है, हुकूमत या वो लोग जो सब कुछ जानने के बावजूद अभी तक अपनी आदत के असीर हैं और प्लास्टिक की चीज़ों से बाज नहीं आते।